हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हर हर महादेव। मैं आ चुकी हूँ चंदा दीदी के घर। मैंने कहा था ना मैं वहाँ जाऊँगी तो वहाँ का भी थोड़ा सा आप लोगों को दिखाऊँगी। तो वहाँ मैं आ चुकी हूँ और ये हो रहा है सुबह का ब्रेकफास्ट। ये है लूसी। इसको वो सारी चीज़ें खानी होती हैं जो ये लोग खाते हैं, ख़ास करके खीरा, अंडा और इस तरह की चीज़ें इसको बहुत पसंद है। बाबू अपना खाना खा रहे हैं टैब देखते हुए। टैब में इनका चल रहा है कार्टून। इनके तो मज़े हो जाते हैं मौसियों के घर आके। यहाँ कोई छोटा बच्चा नहीं है इसके लिए लेवल का, बट फिर भी इसको यहाँ मज़े आते हैं। ये देखो गुनगुन अपनी लूसी के साथ बैठी हुई है। उसकी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी तो वैसे उसके टमी में हाथ सुरा रही थी ना, तो उसको बहुत अच्छा फील हो रहा था। ये जैसे ऐसे कर रही तो उसको नींद आ जा रही थी। 2 दिन से ये सोई नहीं थी, इतनी परेशान हो गई थी। ना ये सोई थी और ना इसने हम लोगों को सोने दिया और ना ये गुनगुन सोई है। 2 दिन हो गए ये सोई नहीं है ठीक से। तो ये थोड़ा सा इसको रिलीफ मिला। फिर हम लोग निकले वहाँ से, यहीं भरतना में ही आगे है गुरुदेव, जय गुरुदेव हैं, उनका मंदिर है खितौरा। तो वहीं हम लोग गए हुए हैं। ये देखो लिखा हुआ है, क्योंकि उन लोगों ने कहा वहाँ का बहुत ही प्यारा व्यू है, आप वहाँ वीडियोज़ भी शूट कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा व्यू है और बहुत अच्छा मंदिर है। तो हम लोग वहाँ पे आ चुके हैं और अभी अंदर जाके आप लोगों को दिखाएंगे प्यारी प्यारी सा व्यूज़ और प्यारे प्यारे से वीडियोज़ भी बनाए हम लोगों ने वहाँ पे। तो ये देखो यहाँ कितना कितना ही प्यारा व्यू है ना। यहाँ अगर आओ, थोड़ा सा टाइम लेके आओ। हम लोग थोड़े शॉर्ट टाइम में गए थे क्योंकि लूसी बीमार थी, तो हम लोग 1.5-2 घंटा हम लोग यहाँ मुश्किल से रुके, क्योंकि जो ऑटो बुक करके आए थे ना उसको भी बाहर छोड़ रखा था। तो वो भी बार बार फ़ोन कर रहा था, बट हम लोगों ने कहा कि भाई अब आए हैं तो थोड़ा तो एंजॉय कर ही लेने दो। तो उसकी टेंशन छोड़ के ये देखो हम लोगों ने यहाँ का व्यूज़ लिया। कितना प्यारा व्यूज़ है यहाँ का, है ना। इसको बोलते हैं खितौरा मंदिर। तो यहाँ हम लोगों ने वीडियो शूट किए। बाबू को तो मेरे वैसे भी वीडियो से मतलब रहता नहीं है। पता है मेरी प्रॉब्लम क्या है, मेरे घर में बस मैं ही ऐसी हूँ जिसको वीडियो बनाना पसंद है और सोशल साइट पसंद है। बाकी कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, वरना अब तक तो मैं पैसे अर्न कर रही होती। और कहीं जाती हूँ ना, जैसे यहाँ आई हूँ, देखो ये है गुनगुन जिसको मैंने गोद में खिलाया है, बट आज देखो कितनी बड़ी हो गई है ना। तो अच्छा लगता है जब हम लोग कहीं बाहर जाते हैं और कोई हमारे साथ हमारी ही तरह से रिएक्ट करता है वीडियोज़ में, तो अच्छा लगता है। पर ससुराल में मैं अकेली हूँ, यहाँ ऐसा कोई है नहीं, मैं यहाँ अकेली पड़ जाती हूँ। मेरे बच्चे को भी इंटरेस्ट नहीं है, हस्बैंड को भी इंटरेस्ट नहीं है। मना नहीं करते हैं बट उनको इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर क्या, हम लोगों ने एंजॉय किया, खूब सारे वीडियोस बनाए। यहाँ हम लोग वीडियोस ही बना रहे हैं। और पता नहीं क्यों मुझे जब कोई देखता है, मेरी बहनों के यहाँ मैं जाती हूँ, जो भी देखता है, गुनगुन से भी कहा कि ये क्या तुम्हारी बुआ की बिटिया है, क्योंकि चाचा और ताऊ की लड़कियों को तो सब लोग जानते हैं। तो कि ये क्या तुम्हारी बुआ की बिटिया है। तो ये बोली अरे नहीं ये मेरी मौसी हैं तो कहते हैं कि मौसी और इतनी यंग, मतलब आप लोगों को लगेगा कि मैं अपनी तारीफ़ कर रही हूँ, बट मैं तारीफ़ नहीं, ये रियलिटी है। मेरी दीदी ये वीडियो देखेंगी तो वो रिप्लाई करना आपकी, मैं सच कह रही हूँ ना। आपके यहाँ बाहर एक बंदा आया था तो गुनगुन से पूछा था ना ये क्या आपकी मौसी की लड़कियाँ हैं, क्योंकि ये आपके जैसी लगती हैं। मतलब ये नहीं लगता कि मौसी का मतलब लगता है कि थोड़ी एजेड होगी, बट इनमें ऐसा नहीं दिखता नहीं है। और ये सेम चीज़ मेरी लवली के यहाँ भी, उनके एक बार हम लोग ऐसे वैसे बाहर तो निकलते नहीं है ज़्यादा, बट एक बार हम लोग ऐसे निकले थे वीडियो के चक्कर में, तो वहाँ भी एक लोगों ने कहा कि ये आपकी कौन सी बुआ की बिटिया है यही बोल देते हैं, बुआ की बिटिया मीन्स तुम्हारी सिस्टर। तो बोली अरे नहीं ये मेरी मौसी हैं। तो वहाँ भी ये मौसी हैं, तो बोले सबसे छोटी वाली की, सबसे छोटी वाली नहीं है, ये है मेरी वंदना मौसी, यानी कि छोटी से बड़ी। तो अच्छा लगता है जब कोई ऐसे बोलता है।
है ना। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। लवली कंफ्यूज हो जाती, कहती है कि अब इसमें आपकी तो तारीफ़ है क्योंकि आप कम एज के लगते हो, बट मेरा क्या है, मेरी तो बेइज्जती हो जाती ना, है ना। तो कुछ भी हो, मुझे तो अच्छा लगता है। तो हमने यहाँ पे बहुत सारी मस्ती की, बहुत सारे वीडियो हो गए हैं, लंबे भी हो गए हैं। हमारे बाबूजी, अगर इनको देखो तो कोई कहेगा ये इतना छोटा है अभी, कोई कहेगा इसको देख के, सीरियसली आप बताओ, ये मुझसे ज़्यादा बड़ा हो गया है। अभी इसकी एज ही क्या है ना। और ये इनको भी मैंने गोद में खिलाया। मतलब हम इतने पुराने मॉडल हो गए हैं या फिर बच्चे बहुत जल्दी बढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आता, कमेंट में बताना, है ना। गुनगुन बैठी हुई है ये। यहाँ हमने एक वीडियो बनाया जो बहुत ट्रेंडिंग पे चल रहा था। यहाँ पर शाम हो चुकी थी और बाहर ऑटो वाले भाई साहब भी परेशान थे, तो हम लोग वहाँ से निकल लिए। उसके बाद हम लोग भरतना मार्केट में उतरे, तो हमने कहा चलो अब थोड़ा कुछ नाश्ता किया जाए। बच्चे भी साथ में थे, दीदी नहीं आई थी क्योंकि लूसी बहुत बीमार थी, इसलिए वो नहीं आई थी। तो हम लोगों ने थोड़ा सा देखा कि थोड़ा अच्छा खाया पिया जाए, कुछ जहाँ पे अच्छा मिलता है ना वहाँ खाते हैं। तो बताए एक रेस्टोरेंट यहाँ पे बैठते हैं, तो हमने कहा चलो भाई मंगा लो जिसको जो जो खाना। तो हम लोगों ने फिर ऑर्डर किया अपना अपना, किसी ने मोमोज़ मंगाए, किसी ने फिंगर मंगाए, किसी ने 2 प्लेट मोमोज़ मंगाए थे, और बाबू ने अपना पाव भाजी खाया, कोल्ड ड्रिंक और ये सारी चीज़ें अपने अपने हिसाब से जिसको जो चाहिए था मंगाया गया। हम लोगों ने छोटी मोटी पार्टी कर ली, एंजॉय किया। उसके बाद हम लोग घर आ गए। घर आके हम लोगों ने सोचा था वहाँ दीदी के लिए भी ले ले, तो दीदी के लिए हम लोग चाउमीन लाए थे। यहाँ बाबूजी खाने पीने के बाद अपना बैठ गए वही देखने कार्टून। फिर सुबह में हम लोगों ने, दीदी ने मंगाई जलेबी, वो हम लोगों ने खाई, और जलेबी के साथ एक और आई थी यार, कुछ बोलते हैं, दाल की पूड़ी टाइप की थी, वो कुछ बोला जाता है, पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। बिड़ई, हाँ बिड़ई बोल रही थी, वो मंगाई थी बाहर से। तो हम लोगों ने वो सारे नाश्ते किए। नाश्ते में मज़े से करने के बाद हम लोग, थोड़ा सा टाइम हो गया था, मौसम अच्छा था, तो छत पे गए, थोड़ा वीडियो शूट किए, क्योंकि ये तो मेमोरी होती है ना हम लोगों की, बाद में देखते हैं। तो ये सारी मेमोरी लेके चले आते हैं कैद करके अपने कैमरे में, बाद में देखो तो इमोशनल भी हो जाते हैं, क्योंकि जो खुशी, जो सुकून, जो फील, जो प्यार, जो सब हम मायके में फ़ील करते हैं ना अपनी बहनों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, वो दुनिया में कहीं फ़ील नहीं होता, कहीं नहीं हो सकता। ये बन रहा है बाबू का फेवरेट मैगी और पालक पनीर। मैगी पनीर वाली और पालक पनीर, ये दोनों ही बाबू के फेवरेट हैं, इसलिए ये दोनों बाबू खा रहे हैं, मज़े मज़े से एंजॉय किए जा रहे हैं। इसके बाद हम लोगों ने भी खाया खाना, पालक पनीर, बहुत सारी सैलड और राइस थे, रोटी थी, यानी कि यम्मी यम्मी फूड। ये देखो मोर वहाँ पे मैंने देखा बहुत करीब से, कहाँ है, जल्दी कहाँ देखने को मिलते हैं, ये उड़ गया देखो, है ना। फिर वही खाना, इतना खाना, सुबह खाना, दोपहर खाना, शाम को खाना, फिर नाश्ते पे नाश्ते, बस खाते रहो, वजन बढ़ाते रहो। ये है मायके का सुख, है ना। बहन का घर और मम्मी का घर, ये दो ऐसी जगह होती हैं जहाँ हमें ये लगता है कि अभी हम छोटे हैं, अभी हमारी एज वही है जो बचपन में थी, है ना। तो अच्छा फील होता है। और जहाँ हम दोनों पागल मिल जाते हैं तो सेम है ना। लोग कहते हैं हम दोनों बहनें लगते हैं, और हम दोनों की हरकतें भी बहुत काफ़ी मैच होती हैं। बहुत लोग बोलते हैं, हमारी फैमिली में भी बोलते हैं, और बाहर भी लोग कहते हैं कि आप दोनों फ्रेंड एंड सिस्टर्स लगती हो, मौसी और बेटी नहीं लगती हो। तो अच्छा लगता है सुन के, फ़ील होता है, बहुत ही अच्छा फ़ील होता है। तो हम दोनों की वही, दीदी स्कूल गई हुई हैं हम दोनों की वही चल रही है पागलपंती।
फुल ऑन मस्ती धमाल चलता रहता है। इसके साथ मुझे टाइम का पता नहीं चलता है, कितना टाइम हो जाता मुझे बिल्कुल पता नहीं चलता। जितनी टाइम हम साथ रहते हैं बस मुंह फाड़ के हंसते रहते। पार्टी हो रही है। ठीक है, बर्गर और बाबू का कुछ डिस्कशन चल रहा था। वहाँ पे ये हुआ कि सनी खा रहे थे खाना, दोनों साथ में खाते हैं, तो दाल में मिर्च आ गया बड़ा सा। बाबू मेरे मिर्च इतना खाते नहीं है, तो सनी ने कहा कि अगर तुम मिर्च खा लोगे तो मैं तुम्हें इसके 20 रुपए दूंगा। तो बाबू ने क्या किया, मिर्च पूरा उठाया और भाई साहब खा लिया। तो सनी सॉफ्ट, बाबू रॉक्ड है ना, खा लिया भाई साहब। और फिर कह रहा सनी भैया पैसे दो, सनी के पीछे पीछे। तो क्या हुआ, सनी के पास 20 रुपए चेंज थे नहीं, तो सनी ने कहा भाई है नहीं। तो बाबू बोले भाई ये तो पैसे मैं नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ये मेरी ना, मैंने बहुत तीखा मिर्चा खाया है, मैंने एक टास्क पूरा किया है। तो सनी ने कहा भाई तू भी क्या याद करेगा, भाई था तेरा, चल तू 100 रुपये ले जा, 20 रुपये छोड़ 100 रुपये ले जा। तो वहीं यहाँ पे डिस्कशन चल रहा था। तो इसके बाद बहुत सारी मेमोरी को अपने अंदर लेके बहुत सारी चीज़ें अंदर लेके फाइनली मैं वहाँ से विदा हो ली। और सनी जा रहा था, मैंने कहा ट्रेन से निकल जाती हूँ, तो वो मुझे जा रहा था स्टेशन पे छोड़ने। हम तीनों चल रहे अपनी गड्डी से, यानी कि स्कूटी से निकल आए वहाँ से। रास्ते में भी मैंने सोचा 1-2 वीडियो शूट कर ही लेती हूँ है ना, तो वहाँ भी मैंने वीडियो शूट कर ली चलते चलते। इसके बाद हमारा स्टेशन आ गया, वो देखो सामने लिखा हुआ है भरतना, थोड़ा और जूम करके देखना पता चल जाएगा। तो उसके बाद हमारी गाड़ी आ गई, हम लोग चले आए। आने के बाद हम यहाँ पे पनकी स्टेशन उतर गए। यहाँ आने के बाद मेरे हस्बैंड ने ओला बुक कर दी। उसके बाद मैं अपने घर आ गई हंसते मुस्कुराते हुए, क्योंकि घर तो आना ही है। बाहर हम लोग कितने दिन घूम सकते हैं, कितने दिन पिकनिक मना सकते हैं, है ना, क्योंकि बाबू के स्कूल रीओपन हो चुके थे। अब बाबू 7th में आ गए हैं, उनकी पढ़ाई भी करवानी है ना, क्योंकि ये हमारा फ्यूचर है। अगर हम आज इन पे अपना टाइम नहीं खर्च करेंगे तो कल हमारा भी फ्यूचर अच्छा नहीं होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच। हर महादेव, राधे राधे। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। मैंने काफ़ी टाइम से ब्लॉगिंग की नहीं है, तो मैं बहुत सारी चीज़ें भूल गई हूँ, है ना। तो अभी देखती हूँ, थोड़ा थोड़ा लाइन पे आ रही हूँ। कुछ चीज़ें और अभी सीखनी बाकी है, सीखने के लिए तो सारी उम्र की कम पड़ जाती है ना। चलो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।